हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो कैंडल बैग्स रीडिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस देखने वाले हैं हम इस रीडिंग में। करंट डीप इमोशंस क्या है उनके, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ हर बात मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज करिए, आप उनको इमेजिन कर सकते हो, उनका नाम दोहरा सकते हो अपने मन में 3 बार और डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि वो उनकी जो भी फीलिंग्स, इमोशंस है वो आपके सामने प्रेजेंट करे इस रीडिंग के थ्रू। चलो, आई हैव लाइट द कैंडल नाउ। चलो लेट्स सी कि डीप इमोशंस क्या है आपके पर्सन की, वो आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, क्या सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो भी सिचुएशन चल रही हो आप दोनों के बीच में, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ओवरकम कर सकते हैं। वो आपसे, वो जो भी हुआ है, सिचुएशन बिगड़ा भी है तो उसको सुधार सकते हैं। उनके अंदर मैं एक कॉन्फिडेंस देख रही हूँ। उनको ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन है इसको ठीक किया जा सकता है, ये सिचुएशन ठीक हो सकती है। ठीक है, बट एक चीज़ है कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस पर्सन का। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप उनसे नाराज भी हो तो उनको लगता है वो आपको मना सकते हैं। मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे इनके अंदर। ऐसा लग रहा है कि किसी किसी टाइम का, किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, और जैसे ही वो वक्त आएगा वो एक्शन ले लेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने गिव अप किया है इस कनेक्शन पे, लेट गो किया है इस कनेक्शन को, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अभी भी ये सोचते हैं, अभी भी मिस करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी फीलिंग्स काफ़ी है इनके अंदर आपको लेकर। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी वक्त ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस उन्हें अब एक्शन लेना है, उन्हें अब कदम बढ़ानी है आपके टुवर्ड्स। ओके, मुझे लगता है पहले ना ये पर्सन वेट करेंगे कि आप, उनको ऐसा लगता है कि आप मैसेज करोगे, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव आएगा, बट अगर नहीं आएगा तो दे आर रेडी टू टेक एक्शन। ठीक है, सो या मुझे ऐसा भी लगता है मेनी टाइम्स क्या होता है ना कि इस पर्सन का मन करता है कि वो एक्शन ले ले, मैसेज कर ले, कॉल कर ले या आपके सामने आ जाए, लेकिन वो इतने ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं या वो इतने ज़्यादा गलत एनर्जी में होते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो एक्शन ले लेना गुस्से में या नाराज़गी में तो गलत रिएक्शन आ सकता है, या आप दोनों के बीच बात और बिगड़ सकती है, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि या उनको ऐसा फील हो, मतलब वो कई बार अपने आप को रोक लेते हैं एक्शन लेने से, क्योंकि उनको लगता है कि बात बिगड़ सकती है या उनका गलत रिएक्शन जा सकता है। ओके, यस, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वक्त ना ये पर्सन आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे सकते, इसलिए भी वो अवॉइड करते हैं एक्शन लेना। वो अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि मे बी उनकी फैमिली नहीं मानेगी या फिर वो अपनी फैमिली को मना नहीं पाएंगे। सो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको गलत फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करना चाहते। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं मुझे इनके अंदर, मतलब वो, देखो क्या है ना, क्या चीज़ हो रही है पता है, यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो बिहेवियर है या उनके जो एक्शंस है वो आप गलत तरीके से लोगे या गलत तरीके से पोर्ट्रे हो जाएंगे आपके सामने। ओके, यस, सो इसलिए वो अपने कदम रोक लेते हैं, वो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते रिश्ते की, ये एक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ये भागना शुरू कर देते हैं कनेक्शन से। ओके, यस, फिर बहुत वक्त भी लगाते हैं, जल्दी से चीज़ों को ठीक नहीं कर लेते, जल्दी से चीज़ों को सही नहीं कर लेते, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और उस वजह से ना ये आपका भी बहुत सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं, बहुत सारा टाइम ख़राब कर देते हैं। तो आप भी, मुझे लगता है इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो।
आपको, आप बस वेट कर रहे हो कि कभी इंसान कोई एक्शन लेगा, कभी कोई मैसेज आएगा इसका, या कब रिप्लाई करेगा, कब बात करेगा। ओके, क्योंकि उसकी वजह से आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब अम, ये पर्सन पता है हमेशा यही करते हैं, बहुत समय लगा देते हैं, और आपका पेशेंस कहीं ना कहीं ख़त्म होता जाता है उसके साथ। ओके, यस, आपका मुझे लगता है पेशेंस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, आप परेशान हो चुके हो। लेकिन जब आप गिव अप कर देते हो ना रिलेशनशिप पे, जब आप, आपके मन में ये चीज़ बैठ जाती है कि नहीं अब कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे रिश्ते का, तभी ही ये पर्सन वापस आ जाते हैं। और अभी भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि आप गिव अप कर दोगे या आप परेशान हो जाओगे, आपका पेशेंस पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर ये पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ओके, यस, फिर ये ट्राई करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे रिश्ते को ठीक करने के लिए, फिर ये अपने सारे एफर्ट्स लगा देंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए। फिर ये अचानक से कांटेक्ट करना, या फिर आपसे मिलने आ जाना, आपको यू नो एफर्ट्स डालना कनेक्शन में, ये चीज़ें शुरू कर देंगे। हम्म, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका ईगो भी कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, चीज़ों को सही भी करना चाहते हैं, बट इनका ईगो बीच में आ रहा है, और उस ईगो के वजह से ना ये एक्शन उस हिसाब से नहीं ले रहे हैं जो इनको एक्शन लेना चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं वो रोक रहे हैं खुद को, या अपने ईगो को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी प्राइड को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, रिश्ते को इतनी इम्पोर्टेंस या अहमियत नहीं दे रहे हैं। यही गलत कर रहे हैं आपके पर्सन, उन्हें वो नहीं करना चाहिए और वही वो कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका पेशेंस तो खत्म ही हो रहा है, लेकिन आपका ट्रस्ट भी उड़ रहा है इस पर्सन के ऊपर से। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उन पे, और यही चीज़ कहीं ना कहीं गलत जा रही है आपके रिलेशनशिप में। उनका एक्शन ना लेना ही आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है बुरी तरह से। ओके, आपका विश्वास टूटता जा रहा है उनके ऊपर से, क्योंकि आपने इस रिश्ते से बहुत सपने देखे थे, आपके बहुत सपने जुड़े थे इस कनेक्शन से, लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या आप हो पाए हैं। या दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आपका दिन ब दिन ना हौसला मतलब टूटता जा रहा है। आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि अब शायद कुछ हो ही नहीं सकता, अब शायद कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे या टूट चुके हैं। आप बहुत डरे हुए दिख रहे हो मुझे, लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कोई होप ही नहीं बची है। आपको लगता है मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट चले गए, यू आर क्राइंग एंड यू, मतलब आप रात को सो नहीं पाते, परेशान रहते हो, रोते रहते हो, आपकी हालत मुझे बहुत ही ख़राब दिख रही है। आपको लगता है मतलब मैंने इतना जो इन्वेस्ट किया, इतना प्यार किया, मैंने इतने एफर्ट्स डाले, मैंने इतना पेशेंस रखा, मतलब उसका उसका तो मुझे कोई कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा, मुझे उसका कोई जस्टिस ही नहीं मिल रहा उसके बदले। आपको तो लिटरली आपके नज़रिए से तो ये रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। आपको नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा इस रिश्ते का, ओके, या पहले जैसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, आप पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो उससे और ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इस पर्सन को मैं चाहिए ही नहीं हूँ, इसको मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता। ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन बड़े सुकून से जी रहे हैं, खुश है, सब सही चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, ठीक है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई कार्मिक हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसमें ये फंसे हुए हैं टोटली, ठीक है, और ये उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे। और आप यहाँ पे अपनी मतलब आपको ऐसा, मतलब आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है इस पर्सन से, या हो चुके हो डिटैच। ओके, आप चाहते हो कि अब मैं नहीं झुकूंगी, अब मैं इसको चेज नहीं करूंगी या करूंगा, अब इसको अगर मेरी ज़रूरत होगी ये खुद आए मेरे पास, खुद मुझे मनाए, खुद मेरे लिए एफर्ट्स डाले, अब मैं नहीं कुछ करूंगा या करूंगी। हाँ, आप इनको स्पाई ज़रूर करते हो, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेते हो एज सच, क्योंकि आप चाहते हो कि भाई तुम अपनी हिम्मत बढ़ाओ और तुम आओ मेरे पास, बहुत हो गया, अब मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पास, अब तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास। मैंने तो अपने हाथ टेक दिए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो पहले से, ओके। अब जैसे तैसे अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहे हो, ओके। और आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इस पर्सन के घमंड को कम कर रहा है।
जो घमंड है ना इनके अंदर कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके बिना रह सकते हैं, उस घमंड को लिटरली आपके कॉन्फिडेंस ने तोड़ के रख दिया है। इनको अब डर लगने लगा है कि अब आपका प्यार इन्हें मिलेगा भी या नहीं, आप इन पे ट्रस्ट करोगे या नहीं, आप इनको चांस दोगे या नहीं। ओके, मुझे लेकिन आप दोनों के बीच में फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज़ कर होता हुआ दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। ओके, आपको जस्टिस भी मिलेगा, इस पर्सन को कर्मा भी मिलेगा, और ऐसा लग रहा है ना जैसे आप सेपरेशन पीरियड है ना वो ख़त्म हो रहा है। लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका जो आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन का फेज है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब ये पर्सन आप देखोगे अचानक से ये पर्सन इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिशें चल रही है, आपको आपको अपना बनाने के सारे सारे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, आपकी आपकी वैल्यू कर रहे हैं। ओके, और उल्टा होने वाला है अब आप इनको एटीट्यूड शो करोगे। पहले ये आपको एटीट्यूड शो करते थे, अब आप इनको लिटरली एटीट्यूड शो करोगे। अब आप इनको दूर भगाओगे अपने से, और हो सकता है वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा चुभ जाए कि यार सामने वाली मुझे कैसे एटीट्यूड दिखा रही है, क्योंकि उन्होंने वो आपका ये रूप देखा ही नहीं है ना कभी। आपका हमेशा ही चेज करने वाला, मनाने वाला, एफर्ट्स डालने वाला रूप देखा है इस पर्सन ने। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा तो इनको बुरा फील होगा कि आप कैसे क्या अपने लिए इतना स्टैंड लेना आपने शुरू कर दिया, या कैसे आप एकदम से चेंज हो गए। लेकिन साथ ही साथ फिर भी मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन प्यार दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, मतलब जैसे होता है ना घुटने टेक देना, क्योंकि प्यार करते हैं, प्यार को तो जुटला नहीं सकते, अटैचमेंट भी बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन को आपकी। और अगर आप एक्शन नहीं लेते हो ना इस पर्सन के टुवर्ड्स, ये खुद ले लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा समय तक अपने आप को रोक पाएंगे। सो इफ़ यू वांट दिस पर्सन टू कम टुवर्ड्स यू, आपको पेशेंस रखना है। बिल्कुल भी आप इनके पीछे पीछे मत भागो, वेट करो इनका, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है जून मंथ में बहुत सारे लोगों को आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं इस पर्सन की तरफ से, या स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकती है, ये आपसे मिलने ज़्यादा आ सकते हैं और वैसे बिहेव कर सकते हैं जैसे आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है। आपका बर्थडे, आप में से कुछ लोगों का बर्थडे भी है जून में, यस, और आपको गिफ्ट्स मिलेंगे इस पर्सन की तरफ से। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, मतलब आप काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ चाहते थे या कुछ चाहते थे इस पर्सन की तरफ से, वो होने वाला है फाइनली। ओके, यस, आई लिटरली सी दैट हैपनिंग। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं जी सकते। इट्स लाइक दे आर एक्सेप्टिंग कि आई कांट लिव विदाउट यू, मैं नहीं जी सकती, या मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, मुझे भी हर्ट होता है। ये सच बोलेंगे। आज तक ये नहीं बताते थे आपको, जब इनको हर्ट होता था, इनका दिल टूटता था या इनको बुरा लगता था, नहीं शेयर करते थे आपसे, लेकिन मुझे अब ये लिटरली शेयर करते हुए दिख रहे हैं। ओके, यस, अगर ये ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा करते थे जिसके वजह से भी आप हर्ट होते थे, तो वो भी बंद होने वाला है। अभी ऑन एंड ऑफ नहीं करेंगे। ओके, अब ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को निभाएंगे। नाउ दे विल नॉट डू दैट एनी मोर। ओके, यस, लेकिन वही होता है ना कि जब इंसान गलत बिहेव इतना कर लेता है ना, उस पर ट्रस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे कुछ होने वाला है, ये आपसे बहुत सही तरीके से पेश आएंगे, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं यार, कुछ तो फिशी है यहाँ पे, कुछ तो ऐसा है जो जिसपे मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो मे बी आप थोड़ा डरोगे, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, आपको अपने इंट्यूशन का पे भरोसा रखना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है, अपने इंट्यूशन को और डेवलप करो। और मुझे लगता है कि अब ना आपका इंट्यूशन वैसे भी नेचुरली डेवलप होने वाला है। उनको समझ आ जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पे ट्रस्ट कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, और वो आपके फ़ायदे के लिए भी है। इवन आपके करियर के मामले में भी मैं आपको बोलूँगी कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, फाइनेंशियली भी कुछ डिसीजंस ले रहे हो, सोच समझ के लो, क्योंकि यस, वही आपको मदद करेगा, आपका इंट्यूशन ही आपको मदद करेगी। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे अब ना आपका अच्छा समय आ चुका है। अब आपको आपके साथ जो भी होगा सिर्फ सही होगा, गलत कुछ नहीं होगा आपके साथ। अब आप काफ़ी खुश फील करोगे, बहुत ही हैप्पी गो लकी फील करोगे, बहुत ही जैसे होता है ना कि आपके अंदर से कोई, मुझे ना नेगेटिविटी या कह लो कन्फ्यूजन ख़त्म होते हुए दिख रही है।
ऐसा लग रहा है जैसे आपको अब सही डिसीजंस भी लोगे, सही से सोचना भी शुरू कर दोगे, बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। ओके, यस, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन आपके सामने कोई ऐसा ऑफ़र रखने वाले है जो जो आप हमेशा से चाहते थे। आपकी उम्मीद थी कि ये ऑफ़र मेरे सामने ये पर्सन रखे, लेकिन इन्होंने कभी भी वो ऑफ़र नहीं रखी आपके सामने। ओके, और आप बहुत खुशी देने वाला है ये ऑफ़र। हो सकता है आपको कमिटमेंट दे या फिर शादी की कोई बात करे, ठीक है, जो आपको बहुत खुशी देगी। लेकिन देखो, मैं बोलूँगी कि एकदम आंखें बंद करके ट्रस्ट मत करो। टेस्ट करो, इस पर्सन को थोड़ा टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पहले से ज़्यादा और ज़्यादा हर्ट कर दे ये पर्सन अपने एक्शन से आपको। ऐसा कुछ नहीं, आपको भरोसा नहीं रखना है एकदम से। ओके, क्योंकि देखो, जैसे जैसे डिवाइन चाहता है अगर इस पर्सन को आपके लाइफ में रखना, तो चाहे आप कुछ कर लो, ये पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे ही। बट अगर डिवाइन खुद नहीं चाहता कि ये पर्सन आपके लाइफ में रहे, तो आप जितने भी कोशिशें कर लो, नहीं हो पाएगा। दैट इज द थिंग। ओके, यस, आपको भगवान पे पूरा ट्रस्ट करना है कि जो होगा अच्छा ही होगा। और मुझे लगता है आपके रिश्ते की हीलिंग का वक्त ऑलरेडी आ चुका है। अब हीलिंग होगी इस कनेक्शन की, अब प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ओके, आपके इमोशनली जो आप चाहते थे वो आपके डिज़ायर्स फुलफिल होने वाले हैं, आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। ओके, आपके प्रेयर में भी बहुत ताकत है, आप प्रे करिए। ओके, आपकी प्रेयर में बहुत ज़्यादा ताकत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका अगर हेल्थ ठीक नहीं रहती तो उसको लेकर कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, और उसकी वजह से आप बहुत खुश महसूस कर सकते हो। ओके, सो यस, कोई ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, सो बी रेडी टू रिसीव इट। ओके, अगर आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हो तो आपको उसके लिए पहले रेडी होना पड़ता है। अगर आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे और सोचोगे कि सब सही होगा, तो नहीं होता है। आपको अंदर से पहले खुश होना पड़ता है, आपको उन खुशियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना पड़ता है, तब जाके वो खुशियाँ आप रिसीव भी करते हो और उन खुशियों को आप एक्सपीरियंस भी कर पाते हो। दैट इज़ द थिंग। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में खुशियाँ तो आती है, लेकिन हम उसको उसका मज़ा नहीं ले पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हम दुखी होते हैं अंदर से। ठीक है, सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है आपको। और या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।